आकुल व्याकुल करती रहती है। जब तक जीव आकुल व्याकुल होता रहेगा, उसको नियम से अशुभ कर्मों का आश्रय होता रहेगा, और यदि आकुलता व्याकुलता छोड़ दे तो जीव उन परिणामों से, प्रशस्त परिणामों से पुण्य बंध का कारण बनती है। जीव के कौन से परिणाम जीव को पाप आश्रय कराते हैं और जीव के किन परिणामों से जीव को शुभ और पुण्यभूत आश्रय होता है, यह जीव विचार नहीं कर पाता। जो दूसरों को कष्ट दे, जब जब हम दूसरे को कष्ट देते हैं तो पुण्य बंद होगा कि पाप बंद होगा? पाप बंद होगा, बिल्कुल सत्य है। और जब हम स्वयं को कष्ट देते हैं तो पुण्य बंद होगा, सत्य ना? जब हम स्वयं को कष्ट दें तो पुण्य बंद होगा या पाप बंद होगा? अभी तक लग रहा था कि महाराज जी जब दूसरे को कष्ट दिया जाता है उससे पाप बंद होता है, तो स्वयं को, दूसरे को कष्ट देने से पाप बंद, तो स्वयं को कष्ट देने से पुण्य बंद। और यदि दूसरे को सुखी करने से क्या होता है? दुखी को, दूसरे को सुखी करने से पुण्यबंद, और स्वयं को दुखी करने से पाप बंद। सत्य ना? आप देखना, यानी जो जो पर को दुखी कर रहा है वह सब पाप से बंधेंगे। बिल्कुल सत्य है ना? बिल्कुल सत्य नहीं है। दूसरे को दुख देना पाप बंद, अगर ऐसा नियम बना लोगे कि दूसरे को दुख देने से पाप बंद होता है और स्वयं को दुख देने से पुण्य बंद होता है, तो इस जगत में ना तो पुण्य पाप की व्यवस्था बन पाएगी और ना इस संसार की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, और ना ही इस संसार से कोई पार हो पाएगा। झांसी जी, मुनिराज यदि ये मुनि बनने के लिए ब्रह्मचारी जी निकल पड़े तो इन्होंने किसी माता पिता को कष्ट दिया ना? माता पिता को दुख दिया ना इन्होंने, और माता पिता के दुख देंगे तो इनको पाप बंद होगा। माता पिता को दुख देगा कोई व्यक्ति तो ज्ञानी पाप बंद होगा ना? अभी तो आप बोल रहे थे दूसरे को दुख देने से पाप बंद होता है, तो जितने मुनिराज हैं इनको तो तीव्र घोर घोर पाप बंद होगा। क्यों? जिस परिणाम से, ध्यान रखना, मैं किसी को कष्ट दे रहा हूं कि कष्ट नहीं दे रहा हूं, वहां मेरा अभिप्राय किसी को कष्ट देने का नहीं है, बल्कि मेरे कारण अनेक अनेक कष्ट ही होते हैं, उस कष्टों से बचा लिया गया है विशुद्धि से। ध्यान रखना, यदि कष्ट देने से पाप बंद होता है ना, तो आशीष कभी पत्थर से पैर टकराया? तो पत्थर को पाप बंद होना चाहिए ना? क्यों? पत्थर ने तुम्हें कष्ट दिया ना, तो बंद का कारण कौन बन जाएगा? वो पत्थर बन जाएगा। सत्य ना मां? जो दूसरे को कष्ट दे उसको पाप बंद होता है, तो पत्थर ने तुम्हें कष्ट दिया तो बंद किसको होगा? पत्थर को होगा। इसलिए व्यवस्था को समझना कि मैं कौन से परिणामों से, मैं सब सुनता तो हूं, देखना मैं यहाँ सुन सुन के जाता हूं लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूं, मेरे साथ में क्या घटना घटती है। झांसी जी, एक वैद्य जी ने बोला व्यक्ति को, उसको चोट लग गई थी, जहाँ चोट लगी है वहाँ मलहम लगा लो, ये मलहम दे दी। 10 दिन बाद वह पहुँच गया फिर से, डॉक्टर साहब आपने मलहम दी थी, मलहम पूरी ख़त्म हो गई लेकिन अभी तक चोट ठीक नहीं हुई। तो कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, 10 दिन हो गए और तुम्हें मलहम दी थी, इतनी अच्छी मलहम थी रुपेश कि वह जहाँ पर चोट लगी वहाँ लगा देना। तो व्यक्ति ने कहा आपने लगाई थी मलहम? बिल्कुल लगाई थी, पूरी की पूरी जो मलहम थी वह खाली हो चुकी है, फिर भी चोट ठीक नहीं हो रही, आपने ऐसी कैसी दवा दी? कहते बताओ कहाँ है घाव? कहते ये है घाव। कहते कहाँ मलहम लगाई? कहते जिस पत्थर से लगी थी, आपने कहा था जिसमें चोट लगी है उस पत्थर पे लगा देना। जहां चोट लगी है तो मैंने पूरी पत्थर पे लगाई। यानी सबको देखो कैसा विवेकवान जीव था ना, चोट ठीक हो जाएगी ना मां,
वैद्य ने कहा, डॉक्टर ने कहा, जहां चोट लगी वहां पे मलहम लगाओगे, जहां चोट लगेगी वहां अगर मलहम का प्रयोग किया जाएगा तो आपकी चोट ठीक हो जाएगी। और भंवरलाल जी गए, जिस पत्थर से चोट लगी थी पूरी की पूरी मलहम उस पे लगा दी, आज तक चोट ठीक नहीं हुई। कितना अविवेकी जीव है ना, जो पत्थर पर मलहम लगाता है। घाव किसी और को हुआ है, घाव पर मलहम लगानी चाहिए थी, पत्थर पर लगाते हैं। ऐसा जीव वह व्यक्ति नहीं था, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति है। किसी ने मुझे 10 सुनाई, घाव मेरे अंदर हुआ था, मैंने कहा जाओ ये जिनवाणी की मलहम है, इसको लगा लो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं जाके दूसरे को जिनवाणी सुना के आ जाता हूँ, पत्थर पर मलहम लगा देता हूँ, मेरे अंदर का घाव तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। अब हंसो, अभी हंस रहे थे उस पे, अभी सारे के सारे किस पर हंस रहे थे? उस अविवेकी बालक पे हंस रहे थे। उस अविवेकी बालक के ऊपर तुम्हें हंसी आ रही थी कि पत्थर पे मलहम लगा रहा है, कैसा अज्ञानी बालक है। और हम जीवन पर्यंत से क्या करते आ रहे हैं? जैसे ही यहां जिनवाणी सुनी, अरे आज तो महाराज जी ने दूसरे के लिए क्या अच्छी बातें कही। कल तो यही चल रहा था जगदीश जी, कल तो यही चल रहा था, पूरे में चर्चा यही थी कि आज ऐसे ही होना चाहिए। यानी बस तुम पत्थरों पे मलहम लगाते रहो और अपने घाव पर मलहम लगाना नहीं, अपने राग द्वेषों की पूर्ति करना नहीं और दूसरे पर मलहम लगाते रहना, बस तुम्हारा घाव बना रहेगा। इसी का नाम है अप्रशस्त परिणाम। मैं दूसरों के लिए बड़ा सजग हूं, वो सुधर जाना चाहिए मनीष, वो सुधर जाना चाहिए। अब ये पूजा कैसे कर रहे, सुधर जाएं बे, गड़बड़ गड़बड़ पूजा करते हैं, कहीं किसी को चिल्लाते हैं, कहीं किसी को। तुम भी तो सुधर जाओ, क्यों दूसरे को देखते हो? भगवान कहाँ दिख रहे हैं आपको? आप सुधर जाओ। लेकिन अगर ऐसा बोला ना तो अभी जाके कहेंगे देखो हम तो सुधरे हैं। अभी क्या बताएंगे? अब ये बताएंगे जाके कि हम तो सुधरे, हम ऐसा नहीं करते। मतलब अभी तुम्हें दूसरे बिगड़े दिख रहे हैं, अभी आपको दूसरे बिगड़े दिख रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को सुधरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन यही दृष्टि बदल जाए, यही तो आज तक मैं करता आया हूं। मुझे लगता था कि मैं किसी को कष्ट दूंगा। देखना लोग इतने, अगर ये वो बालक बैठा है मुजफ्फरनगर का ज्ञानी, बेटा इसको कहो कि बेटा महाराज बन जाना अच्छा रहेगा, तो माता पिता को बड़ा दुख होगा और उससे इसको पाप बंद होगा। सत्य ना मां? अब ये अगर मुनि बनेगा तो मोंटू को पाप बंद होगा, हाँ इसको बालक को पाप बंद होगा। क्यों? मम्मी पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया और उनके लिए हम कुछ सेवा नहीं करें ऋषभ, तो ये अच्छी बात है क्या? शुभम, वो माता पिता बैठे हैं, तुम्हें इतना इंजीनियर बनाया, इंजीनियर हो ना, इंजीनियर बनाया, उसके बाद तुम सफ़ेद धोती दुपट्टा, अब सेवा करने का समय आया तो तुम धोती दुपट्टा पहन के बैठ गए, तो तुम्हें घोर घोर पाप बंद होगा ना। इसलिए दीक्षा नहीं लेना बेटा, ऐसा झांझी जी कह सकते हैं, ऐसा झांझी जी कह सकते हैं कि दीक्षा नहीं लेना बेटा। लेकिन इनकी बातों में आओगे ना तो ये दूसरे पे ही मलहम लगाने वाले हैं। इनसे पूछना, ये बड़े अच्छे से कह रहे थे कि हम माता पिता की सेवा करेंगे। इनको बहुत पहले आचार्य मिल गए थे, पता है? हो सकता है शादी के पहले ही मिल गए हों, मिल गए थे, तब ये कह रहे थे हम माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे। लेकिन पता चला ये तो अपनी सेवा करवा रहे हैं और अपने बेटों की माँ की तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन माता पिता का तो नाम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, सच यही है ज्ञानी। ये सब अपनी पूर्ति के लिए ऐसा कहते हैं, मलहम किसी दूसरे पर लगाई जाती है। अपने अंदर जो वासनाओं की और राग द्वेष की पूर्ति हो रही है उस पर कभी घाव पर हम मलहम नहीं लगाते। जिनवाणी सुन के जाते हैं, दूसरे को सुनाते, पूरी की मलहम की डिब्बियां क्या, शास्त्रों की पोथियां पढ़ के ऋषभ और सुना के आ गए। किसी भी जगह पे जाके पता चला अपने अंदर तो पूरा घाव बना रहा और दूसरे के अंदर सब कुछ सुना के आ गए। ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ डाले लोगों ने। दिव्यांग देव प्रियांश यानी ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ डाले, लेकिन ग्रंथियां तो खुली नहीं।
ग्रंथियां तो बढ़ती जा रही हैं ग्रंथ पढ़ने से, लोगों के अंदर में मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन अंदर में राग द्वेष कषाएं बढ़ती जा रही हैं। तुम कर क्या रहे हो? ग्रंथ पढ़ने से तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। जैसा ग्रंथ झांझी जी वो अलमारियों में भरे रखें, ऐसे ग्रंथ तुम्हारी यह मन की अलमारी में रख दिए जाएं। उस अलमारी को कितना लाभ हो रहा है ना ग्रंथ का, ग्रंथ पढ़ने से कितना लाभ हो रहा है ना अलमारी को। ग्रंथ पूरे के पूरे उसमें रखे हैं और आप गए, अच्छी पूजा सुबह से गए और वहां पर अर्घ चढ़ा के आए, वहां खूब लाभ हुआ ना। जिनवाणी की पूजा कैसे करना पड़ती है ये भी समझ लीजिए। जिनवाणी की पूजा अर्घ चढ़ाने से नहीं है। जिनवाणी को यदि हृदय में धारण करते हो, अलमारी जैसे नहीं। हाँ, दो तरह से जिनवाणी धारण की जा सकती है। एक तो अलमारी में जैसे रखी हुई है, ऐसी जिनवाणी हमने भी अपने हृदय में धारण कर रखी है। वह रखी तो है, लेकिन अलमारी का कुछ भी अच्छा बुरा नहीं कर पाती। अलमारी का कुछ अच्छा बुरा करने में सक्षम है क्या? ऐसे ही मेरे अंदर में अनेक अनेक ग्रंथ मैंने संजो के रख लिए, सजा सजा के रख लिए। जब जो पूछे ऋषभ वह गाथा हमने बोल दी, सुना दी, लेकिन वह सुनाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। दूसरे के लिए तो सुनाई है, अंतरंग में कितनी उतारी है, तब तुम्हारा काम बनेगा। शुभम, दूसरों का कल्याण करो या ना करो, लेकिन दूसरों के कल्याण में अपना अकल्याण मत कर लेना। दूसरों की सारी सहायता करते करते मिले, लेकिन अपना ही अकल्याण करते मिले। हम परिवार के लिए क्यों फंसे आशीष? परिवार में इनका भरण पोषण करना है, ये करना है, वो करना है, इसलिए करते क्या है? अपने साथ में क्या हो रहा है? अपने अंदर दिन भर संकल्प विकल्पों की धारा बहा करती है, और वह संकल्प विकल्पों की धारा, अशुभ मन, वह तुम्हारे पाप का आश्रय कराता है। आज यही तो प्रकरण चल रहा है। कल हमने देखा था हम कैसे कैसे अशुभ भाव करते हैं। जिनालय में भी आकर, हम जिन मंदिरों में भी आकर अशुभ को कहाँ छोड़ पा रहे हैं। यह आश्रय भावना कह रही है कि अशुभ परिणाम कभी भी आपको शुभ का बंध नहीं करा सकते। अशुभ परिणाम चाहे मंदिर में बैठ के करेंगे, मंदिर के नाम पर करेंगे, वहां नियम से तुम्हें अशुभ का ही बंध होता है। लेकिन फिर शुभ का बंध कैसे होता है, पुण्य का बंध कैसे होता है? यदि दूसरों को दुख देने से मां क्या होता है? दूसरों को तो दुख देने से पाप बंद होता है ना, पाप बंद होता है। यानी फिर सबसे ज्यादा पापी मुनिराज हो जाएंगे ये सारे जगत को छोड़ के। इसलिए यह बिल्कुल व्याप्ति घटित नहीं हो रही है आपकी कि दूसरों को दुख। तो फिर सुख, जब दूसरों को दुख देने से पाप बंद नहीं होता है, तो स्वयं को दुख देने से पाप बंद होता है ना। स्वयं को दुख देने से पाप बंद होता है ना मां? स्वयं को दुख देने से पाप बंद होता है ना? बिल्कुल होता है महाराज जी। स्वयं को दुख देते हैं तो पाप बंद होता है। संश्लेषित परिणाम करोगे, नियम से पाप बंद होगा। लेकिन मां, मुनिराज केस लॉन्च करते हैं ना, तो दुख होता है ना, तो पाप बंद है ना, तो केस लॉन्च नहीं करने चाहिए ना। यानी प्रियांशु, केस लॉन्च किस लिए नहीं किए? घर वालों को दुख ना हो इसलिए मुनि नहीं बने। ग्रंथ तो पढ़े, तुमने सब पंडित आदमी है, वैद्य परिवार का है ना। हाँ, ये सब पंडित जी बैठे हैं, और पंडितों के बीच में पड़ा हुआ है, और ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ डाले, और ग्रंथियां नहीं खोल पाए बेटा, तो ग्रंथ कुछ नहीं करने वाले। आज हो ही रहा है, यही हो रहा है। ग्रंथ के ग्रंथ हमारे हृदय में विराजमान हैं, लेकिन उतनी ही जटिल ग्रंथियां हमारे हृदय में आती जा रही हैं। ग्रंथ हो गए, ग्रंथियां, गांठें खुल नहीं, गांठें बढ़ रही हैं। जितने भी मंदिर के बीच में दीवालें हैं, जितने भी स्वाध्यायी जीवों के बीच में दीवालें हैं, ये ग्रंथियां खोलने के लिए थी कि ग्रंथियां बढ़ाने के लिए थी? पता चला हम अमुक पक्ष वाले, हम अमुक पंथ वाले, हम जिन धर्म को कितने पंथों में बांटने वाले, जबकि जिन वाणी तो ये कह रही है
कि जो सबको एक देखने लग जाता है उसका नाम जिनेंद्र भगवान की वाणी है। और हम अपने ही भाई पड़ोसियों से ये कह देते हैं कि ये हमारे परिवार के नहीं है। झांझी जी, आज तो ये ऐसी व्यवस्था बन गई है कि दो भाइयों के अगर पुत्र हैं, दो भाइयों के, एक ही परिवार में दो भाई रहते हैं, एक निश्चय वाले हैं तो दूसरे व्यवहार वाले हैं। अब निश्चय वालों की शादी जैनियों क्या होगी ये निश्चित नहीं है, ध्यान रखना। निश्चय वालों की शादी प्रियांशु जैनियों क्या, अगर वहां मुनिराज के आहार होते तो हमारी बेटी वहां कैसे जा सकती है? मुनिराज के आहार होते हैं वहां हमारी बेटी कैसे जा सकती है? यानी ग्रंथियां बढ़ा रहे हो, ग्रंथियां लगा रहे हो कि ग्रंथियां खोलने के लिए स्वाध्याय कर रहे हो। दीवालें खड़ी करते जा रहे हो, दीवालें तो खड़ी करते जा रहे हो, कह रहे हो हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जिस दिन दीवालें गिरने लग जाएंगी उस दिन पता चलेगा कि तुम्हारा स्वाध्याय स्वाध्याय है, नहीं तो अभिमान कषाय की पुष्टि है।